नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले मांझे से देश में हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। कई राज्यों में चाइनीज मांझे पर बैन भी लगा हुआ है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस साल एक मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौत के बाद सरकार की नींद खुली और चाइनीज मांझे को बैन किया गया। लेकिन इन मौतों के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। केजरीवाल सरकार ने बैन करने में हुई देर के लिए एलजी कार्यालय पर आरोप मढ़ा। क्या कुछ कहना है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का, सुनिए। 5/8/2016 को 12:30 बजे मिनिस्टर 12:23:49 पे फाइल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के ऑफिस से एलजी साहब के यहाँ गई और 5 तारीख को 5 बजे वहां पहुंच गई। एलजी साहब के यहाँ रिकॉर्ड उसका नहीं है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे इसको, इसकी कॉपी में दे दूंगा आपको। एलजी आपको कॉपी दे देंगे। एलजी साहब के यहाँ उसका लिखा हुआ है फाइल मूवमेंट रजिस्टर में, एंट्री नॉट मेड प्रॉपरली। वहां से फिर डिप्टी सीएम ऑफिस को भेज दी गई। डिप्टी सीएम ऑफिस में 9/8/2016 को, टाइम ध्यान रखिएगा, 9 तारीख को 9 अगस्त को 15:57:42 पर ये रिसीव हुई। सेंसिटिवनेस को देखते हुए विद इन 20 सेकेंड्स वो मेरे ऑफिस से यहाँ से फाइल साइन होकर गई है। 15:57:53 पर 15:57:42 पर मेरे पास में फाइल आती है और 15:57:53 पर मेरे दफ्तर से फाइल बाहर चली गई है। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि देर किस वजह से हुई। तो मांझे से हुई मौत पर किस तरह सियासत शुरू हो चुकी है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब जरा ये भी देखिए कि पतंगबाजी के लिए जो मांझा इस्तेमाल हो रहा है वो कितना खतरनाक है। देखिए चाइनीज मांझे की धार कितनी तेज है। एक झटके में इसने लकड़ी को काट दिया, खरबूजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चाइनीज मांझा जो पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होता है वो कितना खतरनाक है, कितना घातक है, जानलेवा है। इसी मांझे ने दिल्ली में इस साल 3 साल की मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की जान ले ली है। इन सब के बीच एक हकीकत यह भी है कि बैन के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि चाइनीज मांझे से हुई मौतों पर भी राजनीति क्यों, और बैन के बाद भी कैसे बिक रहा है चाइनीज मांझा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। कौन कौन मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के विधायक, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरीश खुराना जी, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता। इन सब से चर्चा करें, लेकिन 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है वो देखिए। चाइनीज मांझे से हुई मौत पर भी राजनीति क्यों? संजीव झा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि आखिर इन मौतों पर राजनीति क्यों? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमने सही समय पर भेज दी थी फाइल, लेकिन एलजी दफ्तर से फाइल आने में देर हुई। हमारे दफ्तर ने तो तुरंत इसको साइन करके भेज दिया। सवाल यह है कि जब सरकार की उपलब्धियां गिनानी होती हैं तो अखबारों में इश्तिहार आ जाते हैं। क्या इसको लेकर सरकार को एक अवेयरनेस के लिए विज्ञापन नहीं छापना चाहिए था लोगों के लिए? नहीं, देखिए, दो बातें पहल हुई है, ये पहल पहले नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल पहल होनी चाहिए थी। यही जानकारी मैं आपको दे रहा था। रही बात अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस के आपके जरिए भी जनता के बीच में हो रही है कि ये खतरनाक है, समाज को इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन हमने ये कहा कि 5 तारीख को हमने ये फाइल भेज दिया था एलजी ऑफिस में। 9 तारीख को एलजी ऑफिस से हमारे पास फाइल आता है। 20 सेकेंड में मनीष जी आते ही उसको भेज देते हैं। जो हमारे मंत्री हैं, हमारे मंत्री बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाकर उसको साइन किया जाता है। उसके बाद ये ठीक है, आपने कहा 5 तारीख को भेजा। मेरा सवाल ये है कि 15 अगस्त को सबको पता है कि सबसे ज्यादा पतंगबाजी उसी दिन होती है। तो इसको लेकर ये जो पहल आपने अभी की है 5 अगस्त को, ये पहल आप कई महीनों पहले भी कर सकते थे। अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते थे, अखबारों में इश्तिहार दे सकते थे। वो क्यों नहीं किया सरकार ने? देखिए, दोनों बातें हैं। जैसा मैंने पहले बताया, रही अवेयरनेस की बात, तो मीडिया के जरिए, आपके जरिए कई बार ये चर्चा हुई, पहली बार नहीं हुई, अवेयरनेस होती रही है। हाँ। जब माननीय कोर्ट में ये बातें गई थी, वहां भी हमने कहा था कि इस पर इमीडिएटली हम स्टेप लेंगे, और हमने जो स्टेप लिया उसको हमने आपको बताया। लेकिन तो आपने स्टेप कब लिया? पहली बार स्टेप कब लिया? आप तो कह रहे हैं कि 7, 8, 9 दिन की देरी हुई है, उसके लिए एलजी दफ्तर जिम्मेदार है। आपने स्टेप लिया 5 अगस्त को, 15 अगस्त को होता है। आपने स्टेप लिया
अगस्त के पहले सप्ताह में। तो जो ये 15 अगस्त को ही ये फेस्टिवल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन इसमें ठीक है, ये फेस्टिवल आप कह रहे हैं 15 अगस्त को मनाया जाता है, सबसे ज्यादा पतंगबाजी होती है, लेकिन साल भर दिल्ली में पतंगबाजी होती रहती है, इससे आप भी अनजान नहीं होंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि इस तरह के हादसे हमेशा 15 अगस्त में हो रहे हैं, इसीलिए प्रिकॉशनरी स्टेप लिया गया था। मेरा ये कहना है कि हमने आपको ये जानकारी दी थी कि हमने इस पर पूरी कार्रवाई हमने करी थी। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी साहब के पास सर्विसेज हैं, लेकिन क्या लोगों की मौत के बाद 3 साल की बच्ची की मौत हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई। हमने आपको पूरी जानकारी बताई कि हमने किस तरह से कार्रवाई की थी, देरी कहाँ हुई। हम पूरी तरह से इसमें जो कार्रवाई कर सकते थे, जो हमने प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकते, हमने लेने की कोशिश करी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह की डिले कहीं से होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह से। आलोक शर्मा जी, जो बात यहाँ पर संजीव झा कह रहे हैं कि हमने तो पहल की, हमने कार्रवाई की, अब बैन कर दिया गया है, इसके लिए बाकायदा नियम भी बन गए, लेकिन सवाल अहम यही है कि यह पहल पहले क्यों नहीं हुई? क्या पहले यह पहल नहीं हो जानी चाहिए थी? नहीं, पहले तो पंजाब में बिजी थी ना पार्टी केजरीवाल। पंजाब का चुनाव था, सिद्धू जी को कैसे मिलाया जाए, गोवा का चुनाव कैसे जीता जाए, भुगतने जा रहे हैं अमृतसर के अंदर। अरे भाई, मुद्दे की बात आई है कि जो मांझा आप बात कर रहे हैं पहले हफ्ते में, मुद्दे की बात नहीं कर रहे, रेडी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में बताएंगे, हम बताएंगे, वो बात की बात है, आप ना करें। अरे झा साहब चिंता न करें इसकी। झा साहब मुझे केवल ये बता दीजिए कि जो मांझा अभी बिक रहा है आज और कल में, क्या वो 10 दिन में खरीदा गया है? अरे गोडाउन्स में वो 3 महीने पहले स्टॉक हो गया है, तब आपकी सरकार कहाँ सो रही थी? मुझे केवल तभी हमने कार्रवाई के लिए एलजी साहब का फाइल भेजा था, हमने कार्रवाई करने के लिए कहा था। नहीं कहा 10 दिन पहले हमने लिया था स्टेप। 2 तारीख को जब कोर्ट ने निर्णय दिया, 2 तारीख के बाद कुंभकर्ण की निर्णय नहीं दिया, कोर्ट ने सजेशन मांगा था। कोर्ट को 2 तारीख मेरे पास कागज है, निर्णय नहीं है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, और आपने वहां पर एफिडेविट दिया कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, और उसके बाद 5 तारीख को आनन फानन में आपने लेटर निकाल दिया, एक A4 साइज का कागज आप कंप्यूटर की शीट निकाल के, और कहें साहब हमने तो सब कुछ कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि वो A4 साइज का एक कागज निकाल दीजिए और आपकी जिम्मेदारी समाप्त। आपने कितने होलसेलर्स को जाकर वहां पर रेट डाला है, आपने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ा है, आपने एक भी एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद आज भी रेट क्यों डालेगी? क्या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जाके नहीं रोक सकते हैं कि क्या सेल कर रहे हैं? आइटम को सेल अगर करते हैं तो ये पुलिस का काम नहीं है, ये सेल्स बिल्कुल पुलिस का काम है, बिल्कुल पुलिस करे। रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के आइटम की अगर सेल हो रही है तो पुलिस का काम नहीं। एक्शन में आए। क्या आपने एक भी FIR पुलिस में करी है? क्या आपने एक भी पुलिस के किसी थाने में FIR रजिस्टर कराई है आम आदमी पार्टी की सरकार ने? क्या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने LG के कंप्लेंट की है कि हमारे यहाँ बैन लगाने के बावजूद माल बिक रहा है? मैं समझता हूँ केवल आप लोग बैन लगाना जानते हैं। मुझे बताइए, कल रक्षाबंधन है, क्या चाइनीज, अरे भाई साइन करने से क्या होगा? आपने संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त को सबसे ज्यादा, आलोक जी, संजीव जी आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त को सबसे ज्यादा पतंगबाजी होती है, उसी को देखते हुए हमने 5 अगस्त को ये फाइल LG के पास भेजी थी कि जल्द से जल्द इस पर नियम बन जाना चाहिए। ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि दिल्ली ऐसा नहीं कि पहला ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर यह कानून बन रहा है या इससे बैन किया जा रहा है। इससे पहले गुजरात में बैन है, महाराष्ट्र में बैन है, राजस्थान में बैन है, यूपी में बैन है, आंध्र प्रदेश में भी बैन है। तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, इसीलिए तो हमने बैन किया, इसीलिए तो हमने मैं कह रहा हूं कि सरकार यहाँ 2 साल से पहले ही बैन हो जाना चाहिए। कहा है कि इसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? मेरा ये कहना है कि बीइंग सरकार आपको स्टेप लेना था, आपने बैन के लिए स्टेप लिया। इसमें जो कोई भी है, मैं कहता हूँ आपने स्टेप लिया, लेकिन आप देखिए कि आपने स्टेप लेने में कितनी देर कर दी। ये 3 साल की बच्चियां जिंदा होती है हम लोगों के बीच में। नहीं, हमें बहुत दुख है, पर मेरा ये कहना है कि हमने पहले ही आपको सारी जानकारी दी, तो बहस करना इसमें बेकार है। आप जो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, और आप लोग भी जो कह रहे हैं कि ये LG की वजह से देर हुई, LG दफ्तर की वजह से देर हुई, हमने तो बहुत पहले भेज दिया था। पहले तो आपने पहले काफी देर से की, वो विपश्यना कर रहे थे। हमारे साथ हरीश खुराना भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना जी, 5 तारीख को कहाँ थे बताइए? जो केजरीवाल सरकार कह रही है कि क्या कर रहे थे? ये जो बैन किया गया चाइनीज मांझा,
इसमें देर एलजी दफ्तर की वजह से हुई है, लेकिन हमारा अहम सवाल यहां पर यह है कि यह पहल इतनी देर से क्यों हुई? मैं दो बातें करना चाहूंगा इसके अंदर। हाँ। सबसे पहले तो जो जिन परिवारों के सदस्य गए हैं उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख प्रकट करते हैं, पहली बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, संवेदना से और दुख से संजीव कुछ झा नहीं को होगा। सुन रहा खुराना था। जी केवल ये बताइए अब कि सुन इसके लीजिए, अपनी बैन बकवास इसके बंद करिए, ऊपर सुनिए बैन आप। क्यों नहीं लगाई? सुनिए, और नहीं, केंद्र सुनिए सरकार आप। इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती? बताइए ना जरा। आप सुनिए पहली बात को। इसको अभी तक ओपन जनरल लाइसेंस में क्यों रखा हुआ, रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में क्यों नहीं है ये? आप पूरी बात सुनेंगे आप अगर शांत रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको बीच में नहीं रोका था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अरे मोदी साहब बोल बोल के तो देश का पूरा क्या हाल कर दिया। बोलने दीजिए, आप करो कुछ करोगे भी, केवल बोलोगे आप। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, जवाब देने दीजिए उनको। आप बोलने दीजिए किसी। बोलिए खुराना जी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी संजीव झा को सुन रहा था, शाम से सिर झुकता है दिल्ली वासियों का जिस प्रकार से इनके विधायक बात कर रहे हैं। अभी बात करें 2 तारीख को इन्होंने एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर कि हम लॉ निकालने लगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सब बातें कर रहे हैं, आपने अभी भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों निकाला है? लोगों से राय क्यों मांगी है? अभी तक 60 दिन का नोटिफिकेशन क्यों मांगा है कि हम 60 दिन में अपनी राय व्यक्त करिए? ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों? सिंगल लाइन का बैन क्यों नहीं किया, ये बताइए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी अपने मुंह से कह रहे हैं संजीव झा की 9 तारीख को ये हमने फाइल एलजी के यहाँ से वापस आ गई थी। 9 तारीख को फाइल वापस आती है, 15 तारीख को जब लोग मर जाते हैं। जी आपने पूरी बात मुझे ठीक से नहीं सुना। आप पहली बात जब बात करते हैं तो सारी जानकारी पहले ठीक से ले लीजिए। हमने ये कहा कि 9 तारीख को साइन करके अधिकारियों के पास भेज दिया गया और अधिकारी नोटिफाई करने में 7 दिन का समय लगाया। तो मैं कह रहा हूँ दोषियों से कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अभी भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है, आपने सिंगल लाइन बैन क्यों नहीं किया? आपने जनता से राय क्यों मांगी अभी? ये बताइए ना मुझे आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। आप ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, सिंगल लाइन का बैन क्यों नहीं? अरे भाई इसके लिए नोटिफिकेशन तो निकालना पड़ेगा, बैन करने का नोटिफाई तो करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके पास संजीव अधिकार है 1 साल का बैन करने के लिए, आपके पास अधिकार है। जनता को झूठ इसके लिए नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ प्रक्रिया होती है, ऐसा ही होता है। 1 साल के लिए संजीव जी ये बताइए कि 2 तारीख को कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया था उसमें सरकार ने क्या कहा था? नहीं, बिल्कुल हमने कहा था कि हम हम इसको बैन करेंगे। तभी बैन करने के लिए हमने 5 तारीख को फाइल भेज दिया था। फिर मैं उसी को रिपीट करूंगा। 9 तारीख को हमने हुई थी ना, हमारे दोनों मंत्री, सीएम भी और हमारे प्रधानमंत्री भी, दोनों मंत्री साइन करके, मैंने कहा हॉस्पिटल में बीमार होने के बावजूद साइन करके भेज देते हैं। कोर्ट में आपने ये नहीं कहा था कि बैन कर रहे हैं, आपने कहा कि इसके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये आपने कहा था। नहीं, हमने कहा था कि पॉलिसी बनाकर कम्प्लीटली इसे बैन हम करेंगे। अभी भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है, अभी भी उन्होंने वो नहीं निकाला। लोगों से राय मांग रहे हो, किस बात की राय मांग रहे हो? आप सभी हमारे साथ बने रहे। 5 की पंचायत में दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल। बैन के बाद भी कैसे बिक रहा है चाइनीज मांझा? संजीव जी, आप कह रहे हैं कि देखिए हमने पहल कर दी, हमने दिल्ली में चाइनीज मांझा बैन कर दिया, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से ये चाइनीज मांझा बाजार में बिक रहा है। क्या कर रही है सरकार? नहीं, इस पे बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल इस पे कार्रवाई की जाएगी और इसमें पुलिस को भी शक्ति बरतनी पड़ेगी। हाँ, कई बार पुलिस के लोग कहते हैं कि भाई हमें मांझा पहचानने में या अगर मांझा ये कोई फ्लाई कर रहा है तो वहां दिक्कत होती है। मैंने कहा कि स्टॉक को चेक किया जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन लगता नहीं कि उसका कुछ असर हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ये कहती है सरकार से कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए जल्द से जल्द एडवाइजरी जारी करें। क्यों कोर्ट को कहना पड़ता है? सरकार पहले से क्यों नहीं करती? नहीं, बिल्कुल इस पे देखिए, मैं पहले बताया, अगर जागरूकता की बात है तो टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए ऑलरेडी लोग जान चुके हैं इसको लेकर, ये खतरनाक है। तो इसमें आपको ऑलरेडी स्टेप लेना पड़ेगा। क्या आपकी सरकार ने, इसमें दोनों बातें हैं, इसमें समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या आपकी सरकार ने अखबारों में ये विज्ञापन, ये इश्तिहार अवेयरनेस को लेकर कभी छापा ताकि लोग पढ़ें और समझे? मोहल्ला सभा के बारे में हर कोई जानता है, सरकार की उपलब्धियों के बारे में हर कोई जानता है, तो जरा लोग ये भी पढ़ लें, कि सरकार कितनी चिंतित है और कितना गंभीर मसला है लोगों के लिए कि आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। कम से कम 100 में से 40 लोग पढ़ते, अवेयरनेस फैलती।
ये सरकार ने क्यों नहीं किया? और कल को जब इतिहास निकालते फिर आप लोग टीवी डिबेट करते कि केवल अनाप शनाप प्रचार है, पैसे खर्चा कर रहे हैं। अरे हम करें तो परेशान, ना करें तो परेशान। चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए अगर आप इश्तेहार निकालेंगे तो कौन इस पर डिबेट करेगा? कौन इस पर डिबेट करेगा? ये ऐसा बताइए जिसपे अवेयरनेस ना होता हो, जिसपे हम लोगों को जागरूक ना करते हो। आप पूरा डेटा ले आइए। सरकार ने मुझे बता दीजिए ना, सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस मसले पर आपकी सरकार ने अवेयरनेस के लिए कोई विज्ञापन निकाला था? क्या नहीं निकाला था? निकाल सकते थे। अब ये बात आप भी मान रहे हैं, निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। हरीश खुराना जी, एक सवाल आपसे भी जो यहां पर आलोक जी ने उठाया है कि ठीक है, दिल्ली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी देर से पहल की गई। 16 अगस्त को बैन किया गया, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई, एक मासूम बच्ची की भी जान चली गई। ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं कदम उठाती, क्यों नहीं केंद्र सरकार ये ऐसा नियम बनाती पूरे देश भर में चाइनीज मांझा बैन हो जाए? देखिए, ये सब्जेक्ट जो है पूरा कर देता हूं। ओपन जनरल लाइसेंस में है अभी भी। हरीश जी मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। हरीश जी मेरा सवाल सुन लीजिए कि आज भी मांझा ओपन जनरल लाइसेंस कैटेगरी में इंपोर्ट हो रहा है, उसको रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में केंद्र सरकार ने अभी तक क्यों नहीं डाला? आपने करा आज आप भाषण, हमने तो नहीं किया। अरे भाई, ये मांझा जो आना शुरू हुआ है, यही मैं कह रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी ना केजरीवाल की कोई जिम्मेदार, ना मोदी जी की कोई जिम्मेदार। अब ये जो मांझा, चाइनीज मांझा, 3 साल पहले सरकार छोड़ के कांग्रेस चली गई, चाइनीज मांझा आना शुरू हुआ है, ये 2011 से आना शुरू हो गया। मोदी जी जिम्मेदार। आलोक जी, चाइनीज मांझा बाजार में 2011 में आ गया। 2010 से भी आना शुरू हो गया। 2012 में अगर हमारी सरकार चली गई, 2013 से लेकर और यहाँ के जो मांझा बनाने वाले लोग थे, कॉटन के जो सूते बनाते थे या मांझा बनाते थे, उनका व्यापार ठप हो गया। चाइनीज मांझा, जो कि कितना खतरनाक है, इसने पूरे मार्केट में कब्जा कर लिया। 3 साल से प्रत्युष जी हमारी सरकार दिल्ली के अंदर नहीं है, लेकिन जिम्मेदार कांग्रेस है। क्या मानसिकता है मोदी साहब की और केजरीवाल साहब की? हमें कुछ। लेकिन आलोक जी और हरीश जी, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने बैन किया, काफी देर से किया, लेकिन कभी विपक्षी पार्टियों ने इस मसले को उठाया क्यों नहीं? क्या उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा नहीं थी? बिल्कुल हर साल लोगों की जान जाती है। दिल्ली में भी पिछले साल कई लोगों की जान गई। आज भी माकन जी ने इस मुद्दे को उठाया और 1 महीने पहले कोर्ट में जो व्यक्ति गया वो भी कांग्रेसी है। हरीश जी, क्या बीजेपी की तरफ से कोई पहल हुई थी पहले? देखिए, जिस प्रकार से आज ये राजनीति हो रही है, इस पे हमें ऑब्जेक्शन है। आज सवाल ये है कि पिछले जो ये मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी है दिल्ली सरकार की। और मुझे शर्म आती है इस वक्त जिस प्रकार से संजीव झा जी हंस रहे हैं, संजीव झा जी जिस प्रकार से भाषणबाजी कर रहे हैं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना अभी तक कि आप शर्म तो मुझे तब आ रही है हरीश जी, जब आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि क्या केंद्र सरकार ने इसको रेस्ट्रिक्टिव इंस्ट्रूमेंट डाला, आपने किया। हंसी और शर्म तो मुझे तब आती है कि जब आप अपनी जिम्मेदारी से इतनी आसानी से मुकर जाते हैं। अरे भाई, 2 साल हो गए आपकी सरकार को, अभी तक आपने इस बात का जवाब दिया कि आपने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों निकाला है? आप अब उस बात का जवाब दो ना पहले। नहीं, अभी जिन लोगों को जो आलोक जी ने आपको 2.5 साल आपको सरकार बैठा हुआ है, एक व्यक्ति 2.5 साल से बैठा हुआ है, ये जिम्मेदारी जानना चाहता हूँ। आज आप एक दूसरे को प्रॉब्लम क्यों डाल रहे हैं? जरिए बताना चाहता हूँ, ये समाज को एडवर्टाइजमेंट की बात है। एडवर्टाइजमेंट के लिए तमाम यूज करेंगे। खतरनाक सवाल चाइनीज धागे का नहीं है, और इंडिया में भी जो धागे बने हैं उसमें भी लेड का यूज किया जा रहा है, वो इतना ही डेंगू के बारे में। चलिए, समय की कमी है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।